पहला वर्ड है फसाइल। ध्यान रखिए सब लोग। मैं माइक बच्चों को खोल भी लूं, सब बच्चे भोले भोले हैं। बहुत सुंदर 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 प्यारे प्यारे बच्चे। चलो, मेरे में तो माइक जो खुलता ही जल्दी नहीं। बहुत सुंदर। तो याद करें हम लोग, तो पहला जो वोकैब है, हाँ अच्छा आ गया सर। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस तो आ रहा होगा बेटा, आ रहा है वॉइस। बहुत सुंदर, चलो आ गया वॉइस। चलिए, तो जो बच्चे का बेसिक समस्या है, तो क्लास के लास्ट में 15 मिनट जो है 50 मिनट्स आई विल गिव यू द प्रॉपर बेसिक क्लास। तो बेसिक क्लास में दूंगा रेगुलरली, डोंट बॉदर। तो आप घबराओ नहीं, दूंगा मैं, ठीक है। तो जितने बच्चे बेसिक के हैं आपको सबका बेसिक करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, और भी तरीका अपनाऊंगा, और भी चीजें करूंगा आपके साथ, तरह तरह के आइडियाज एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। चलो पहले वो कैब याद करो, वो कैब से ही आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा। पहला वर्ड है फसाइल, राइट। फसाइल का मतलब होता है आराम, रिलैक्स, कंफर्ट, सहज को क्या बोलते हैं? फसाइल। फसाइल को याद, अफर्टलेस, अफर्टलेस प्रयास कम, इजी है, फसाइल है। इसको याद कैसे करें? फसाइल फिसल, फसाइल फिसल। अब फिसल क्या? फिसलना। मान लो कहीं बचपन में या गीले गीले जब कहीं फिसल जाते हो, तो फिसलते हो तो उसमें क्या होता है? फिसलने में कोई एफर्ट नहीं लगाते हो, फिसलने के बाद जो होता है वो बात की बात है। लेकिन जब फिसलते हैं तो बड़ा आराम से फिसलते हैं। फिसलन में आनंद आता होगा नहीं? जैसे जब झूला को झूलता है तो आराम से, अब झूला टूट जाएगा तो बात की बात है, लेकिन झूलते में बड़ा रिलैक्स होता है। उसको फिसलते हो ना तो अपने आप, जैसे मान लो पैर स्ट्रेच करना हो तो स्ट्रेच कभी नहीं होता, लेकिन दोनों साइड फिसला दो तो अपने आप, है कि नहीं? तो बात की बात है कि आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। बट फसाइल फिसलते हैं बड़े एफर्टलेस, राइट। फसाइल फिसल, फसाइल फिसल, फिसलते हैं कैसे? एफर्टलेस। नेक्स्ट वर्ड है मर्थ। एक्चुअली इसका एक फ्रेज ही बनता है, मेरी एंड मर्थ, एक फ्रेज है। मेरी एंड मर्थ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है, उसका स्पेलिंग होता है मेरी, MERRY, मेरी एंड मर्थ, MIRTH। मेरी एंड मर्थ एक फ्रेज है। मेरी एंड मर्थ का मतलब होता है हर्षोल्लास, हंसी खुशी, प्रसन्नता, ठीक है। इसको याद कैसे करें? मेरी को याद कर लो मैरी, शादी, और मर्थ को याद कर लो बर्थ। दो टाइम में व्यक्ति को बड़ा खुशी होता है, एक शादी के समय और एक घर में पहला इशू बच्चा आता है तब घर में खुशियां मनाई जाती हैं। जब व्यक्ति की शादी होती है तो धूमधाम से पूरा घर हर्षोल्लास में रहता है। तो मैरी किया, और मर्थ मतलब बर्थ हुआ तो खुशियां आएगी घर, चलो एक नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया। तो मर्थ को याद करो बर्थ, बर्थ हुआ तो घर में क्या आया? खुशी आया, उल्लास है। इसमें एक फ्रेज भी याद कर लीजिए, इसमें मैरी छुटा हुआ है, MERRY, मेरी एंड मर्थ, हर्षोल्लास, हंसी खुशी, ये फ्रेज बन गया। तो मेन वर्ड एक ही है, मर्थ ही खुशी है, ये हमने जुड़वा के नया वर्ड बना दिया, एक और बना, दो शब्द हो गया आपके लिए, ठीक है। तो एक तो मर्थ आई, और एक याद क्या कर लिया? मेरी एंड मर्थ, हंसी खुशी उल्लास, ठीक है। तो घर में बेटा का बर्थ हुआ तो सब लोग मर्थ हो गया, मतलब हर्षोल्लास हो गया, हैप्पीनेस आ गया, ग्ली आ गया, जॉय आ गया। नेक्स्ट वर्ड है हेजमनी, ठीक है। हेजमनी, इसको हेगमनी मत पढ़ना, हेजमनी होता है। हेजमनी का मतलब होता है नेतृत्व करना, कंट्रोल करना, किसी के ऊपर कंट्रोल करने को हेजमनी बोलते हैं। हेजमनी को याद कर लो ह्यूज मनी। क्या जी? ह्यूज मनी। जिस पर पैसा ह्यूज होगा, ज्यादा होगा, वो दूसरे पर क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, शासन करेगा। तो हेज मनी, ह्यूज मनी, हेज मनी, ह्यूज मनी। तो ह्यूज मनी आ गया तो क्या करेगा? दूसरे पर कंट्रोल करेगा, शासन करेगा। तो हेज मनी, ह्यूज मनी, हेज मनी, ह्यूज मनी। तो क्या करेगा जी? नेतृत्व करेगा, कंट्रोल करेगा, शासन करेगा। क्लियर? पैसा क्या हो गया? लीडरशिप करेगा, पैसा ज्यादा हो गया, ठीक है। और अथॉरिटी आ जाएगा, लीडरशिप करेगा। अब देख लो
यूपी में क्या हो रहा है, जिसका पैसा ज्यादा दंगल कर रहा है, खूब खेल रहा है सब पैसे कारण। नेक्स्ट वर्ड है क्वैक। क्वैक का मतलब होता है नीम हकीम। क्वैक नीम समझते हो क्या होता है? नीम हकीम, नीम हकीम का मतलब झोला छाप। क्वैक का मतलब नीम हकीम, झोला छाप डॉक्टर को क्वैक कहते हैं। क्वैक, कुवैत, क्वैक, कुवैत। कुवैत के जितने भी डॉक्टर हैं सारे झोले छाप हैं। झोला छाप का मतलब होता है नीम हकीम। नीम सुनो तो, नीम हकीम, नीम हकीम खतरे जान कहा सुना होगा। तो नीम हकीम मतलब झोला छाप डॉक्टर को हम क्वैक बोलते हैं। तो कुवैत में लोग क्या है, नीम हकीम है। क्लाउट, क्लाउड का मतलब होता है मुक्का मारना। क्लाउड मुक्का मारना, याद कर सकते, क्लाउड आउट। अब किसी को आउट करना है, मुक्का मार दो, तो क्लाउड आउट। आउट करना है तो मुक्का मार दिया, भाग जाएगा, तो क्लाउड आउट। क्लाउड की वजह से क्या होगा, जेल से आउट हो गया, मुक्का मार के आउट हो गया। स्माइट करना, पंच करना, पावर करना, इन्फ्लुएंस करना। नेक्स्ट वर्ड है कोडा। कोडा सोडा। कोडा का हिंदी होता है मैक्सिमम इंजॉय। मैक्सिमम इंजॉय को हम कोडा कहते हैं। कोडा को याद कर लो, सोडा। अब कोडा मैक्सिमम इंजॉय तब आएगा जब कोई शराब पी रहा हो, तो मजा तब आएगा जब क्या मिलाएगा, सोडा। तो मैक्सिमम इंजॉय तब आता है जब सोडा मिलाता है। तो कोडा इंजॉय विथ सोडा, तो कोडा सोडा, कोडा सोडा। ठीक है, याद हो गया। तो कोडा मैक्सिमम इंजॉय। नेक्स्ट वर्ड है कॉडल। कॉडल का मतलब होता है लाड़ प्यार से पालना। अब किसी को लाड़ प्यार खूब, घर में बच्चा होता है, खूब लाड़ प्यार, बाबू खा ले खा ले, क्या खाएगा, नूडल खाएगा, हाँ, उसे मम्मी क्या करती है, नूडल खिलाती है। तो नूडल क्या करती है, कोडल करती है, लाड़ प्यार करती है। यानी कोडल नूडल, कोडल नूडल, लाड़ प्यार से पालना। नेक्स्ट वर्ड है डेकाडेंस। डेकाडेंस का मतलब होता है अवनति होना, क्षय होना, पतन होना को डेकाडेंस बोलते हैं। डेकाडेंस को याद कर लो, डाका डांस। अब डाका डांस, अब डाका क्या हुआ, चोर ने घर में डाका डाल दिया। अब डाका डाल दिया, अब बहुत सा अकूत संपत्ति मिल गया, अब लगा नाचने, उसको मिला तो भागना चाहिए ना, अब लगा डांस करें, डाका भी डाल दिया और डांस भी करा, क्या संपत्ति मिल गया मुझे राजा उनके। तो डाका डांस किया तो क्या हुआ, फंस जाएगा ना, तो फंसेगा तो क्या होगा, उसका पतन हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो डाका किया, डांस दा करा तो पतन हो गया, क्षय हो गया उसका। पतन मतलब क्षय, बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो गया, क्षय हो गया, पतन हो गया, गिर हो गया, नहीं तो उसका पतन हो गया, मतलब सर्वनाश हो गया। रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, काबू से बाहर होना। कभी हम लोग घर पे जाते हैं तो छोटे बच्चे को बुलाते हैं, बेटा आना, और छोटे बच्चे आता है तो बोलते हैं दौड़ के आना। तो दौड़ के इसलिए बुलाते हैं कि दौड़ेगा तो उसका पैंट गिर जाएगा, क्योंकि बच्चों का पैंट कैसा होता है, ढीला होता है ना, बच्चे के ऊपर कैसा होता है, ढीला होता है। तो कोई मजाक से बच्चों का पैंट खींचता है तो बच्चा शर्माता हो जाता है। तो बच्चे का क्या हुआ, तो आउट ऑफ, बच्चा होता है दूल्हा पतला, क्योंकि बहुत कम लोग बच्चे मोटे होते हैं आजकल, तो बच्चे कैसे होते हैं, दूल्हे पतले। तो बच्चे का पैंट खींच दो तो रोएगा, चिल्लाएगा। तो रैम पैंट, राम नाम का बच्चा था, उसका पैंट क्या था, ढीला था, ढीला। तो बच्चा जब दौड़ता है, देखना बच्चे गाँव घर में बच्चा दौड़ेगा, बाद में पहले हथियार पकड़ेगा कस के, तो पैंट पकड़ेगा कस के तब दौड़ेगा, एक हाथ से पैंट संभालता है, एक हाथ से दौड़ता है, नहीं देखा कभी। तो रैम पैंट, राम का पैंट क्या था, काबू से बाहर था, आउट ऑफ कंट्रोल था, यानी क्या हो गया, अनकंट्रोलेबल। यानी कि रैम्पेंट, राम का पैंट क्या था, काबू से बाहर था। रेंट, रेंट का मतलब होता है हल्ला मचाना, दोष मढ़ना, हल्ला मचाना, दोष मढ़ना, आरोपित करना। रेंट को याद कर लो, रेंट। अब लैंडलॉर्ड आता है रेंट मांगने के लिए, क्या करता है, पूरा हल्ला मचाता है। टॉप फ्लोर मान लो तुम हो, नीचे हल्ला, क्या, हाँ जी रेंट देना, बोला अंकल अगले 10 दिन बाद, पिछले बार तुमने लेट से दिया था, पूरा मोहल्ला जान जगह की रेंट मांगने आया बुढ़ा। तो रेंट मतलब हल्ला मचाकर दोष मरना। क्लियर हुआ गया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली ना इसको आप लोगों को बुलवाता भी मैं, लेकिन कोई बात नहीं, बोल लो आप सब लोग, है ना, मिल करके धीरे धीरे, एकदम बहुत लो वॉइस में। और आप लोग देखो, आप जो सुनाई पड़ रहा है एंटीना, जो टोपी लगाया है बच्चा, सुनाई पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, जो बोल रहा हूँ सुन रहे हो ना, एंटीना टोपी भी खोल कर रखा करो यार, बंदास देखो, है कि नहीं। मेरा भी स्टाफ तो क्या इतना जवान जवान, 1 2 3 4 5 सब टोपी टोपी लगा के रखा, यहाँ तो पहुंच, बैग में रख लिया यार। एंटीना खोलो, इसको दिमाग को खोलो, नहाता वाता है कि नहीं तुम लोग, हाँ देखो, इसको जाने दो अंदर कुछ कुछ, और क्या। अब टोपी लगा के रहेगा यार, गाती बांध के। बचपन में माता लोग क्या करती, गाती समझते हो, गाती बांधना है, नहीं समझते हो,
समझती हो, बिहार का लोग जानता हो गांती बांधना। जब छोटा गाती हम लोग बचपन में थे, हमको इसलिए याद है कि छोटे बच्चे जब होते हैं लोग तो उसको कुछ कपड़े का कुछ शॉल का ऐसे पकड़ करके कहीं से पीछे से और ऐसे कर करके और कस के बांध होता था। बच्चा लोग दौड़ता था, घूमता था, फिरता था, तो अब टोपी पहनाएगा तो उठा के फेंक देगा। अब बच्चा शौकीन ज्यादा होता है तो टोपी पहनेगा तो फेंक देगा, तो उसको क्या माता लोग क्या करती, गांती बांधी। गांती मतलब कुछ शॉल लेकर के ऐसे पकड़ करके पूरा बढ़िया से जैसे बांधी लड़की, और कस करके पीछे जो है दो कस के बांध दिया कि बच्चा से खुलता नहीं था। तो बच्चा की मजबूरी था, लटका है वो शक्तिमान की तरह घूम रहा है। समझ रहे हो ना? तो समझ रहे हो ना? तो वो था। एंटीना खुला रखिए, दिमाग खुला रखने के लिए कान बंद थोड़ा खुला होना चाहिए, है ना। एक उम्र के बाद कान ढकना चाहिए, अभी आप लोग को उम्र नहीं है, और जब 50 साल के हो जाओ उसके बाद कान बंद ढको, तभी कान बिल्कुल खुले रखो। जितना खुला रहेगा दिमाग सुनेगा, जाएगा, ब्रेन शार्प होगा। तो माइंड खुला रखने के लिए दिमाग खुला होना चाहिए, बस समझ लो ना। दिमाग बांधने से दिमाग, जितना ज्यादा टोपी पहनोगे दिमाग कम काम करेगा। रात में सो टोपी लगा लो, नींद अच्छी आती है। ये सोने वक्त टोपी लगा लेना, ठंडे का मौसम है, अब मान लो कान ठंडा है तो नींद नहीं आएगी ना। हाँ, तो आप रात में सोइए तो सर ढक के सोइए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब पूरा मत ढकिए सर को, टोपी लगाइए, मंकी कैप, और सो जाइए। लेकिन सुबह उठिए तो कैप पे हटाइए, बढ़िया से नहा धोवा के फ्रेश होकर के मस्ती में काम करिए, ठीक है। चलो, तो क्या कहाँ थे हम लोग? तुम बोलना मेरे साथ, बोलो फसाइल। धीरे धीरे, तुम भी कैप उतार दिया, तुम भी। हाँ, अब सुंदर लग रहे हो, देखो, है ना, ठीक है। चलो बोलो फसाइल, आराम से। मर्द, हंसी खुशी उल्लास, मर्द उल्लास। हेजमनी, नेतृत्व करना, हेजमनी नेतृत्व। क्वैक, 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 नीम हकीम, क्वैक, झोला छाप। क्लाउड, मुक्का मारना, क्लाउड आउट, क्लाउड आउट, मुक्का मारकर। कोडा, मैक्सिमम एंजॉय, कोडा एंजॉय विद सोडा। कोडल, लाड़ प्यार से पालना, कोडल, लाड़ प्यार से पालना। डेकाडेंस, डेकाडेंस, पतन होना, डेकाडेंस, पतन होना। डेकाडेंस, अवनति होना। रैम्पेंट, रैम्पेंट, काबू से बाहर। रैम्पेंट, आउट ऑफ कंट्रोलेबल। रैम्पेंट, काबू से बाहर। रेंट, हल्ला मचाना, रेंट, हल्ला मचाकर दोस्त बढ़ना। बहुत बढ़िया, अब याद हो जाएगा। देखिए, ये सब वर्ड भी याद करना है आपको, एज वेल एज है, साथ साथ दिस, दिस, दैट, दोज, फ्रॉम वेयर, हाउ लॉन्ग, अप टू, है ना, एंड व्हेन, डू यू नो, अबव, अबव, क्रॉस। तो ये सब बहुत बेसिक है जो आपको आना चाहिए। जो जिन बच्चों का, जो बच्चा कह रहा है कि बेसिक से पढ़ाइए, देखिए वो कैब है। अब आपको आज याद कर लोगे एज वेल एज, तो कहीं भी लिखा मिलेगा एज वेल एज, तो आपको पता होगा एज वेल एज, इसके नहीं गलत लिखा है, साथ साथ। एज वेल एज का हिंदी होगा साथ साथ। एज मतलब साथ साथ। राम एज वेल एज श्याम, राम के साथ साथ श्याम, तो राम एज वेल मतलब साथ साथ। दीज, ये सब, है ना, दीज बॉयज, ये सब लड़के। दीज, यह, दैट, वह, ठीक है। दोज, वो, फ्रॉम वेयर, कहां से, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, अप टू तक। एज एंड वेन, ऐसे और कब। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। अब से, अधिक से, ऊपर के बाद। अबाउट, बारे, विषय में। अक्रॉस, के आर पार, बीचों बीच, दोनों आर पार। आफ्टर, के बाद में, बाद पीछे, ठीक है। तो ये सब वर्ड आपको याद होना चाहिए। क्लियर? ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, ये कोई टफ पार्ट नहीं है, बहुत बच्चा वाला है। इसको पढ़िए, याद करिए, फिर आगे चलते हैं। डेली क्लास टेस्ट की बात मैं कर रहा हूं, नाउन की बात। चलिए यहां देखते हैं टेस्ट नंबर, फटाफट टेस्ट भी करना पड़ेगा, जल्दी से फटाफट टेस्ट करिए। टेस्ट आप सब बनाते हो ना बच्चे? नाउन का टेस्ट अभी नाउन पढ़ाया नहीं हूं, तब आएगा, जल्दी करना है। पहला क्वेश्चन है मेनी शिप्स हैव। अब देखिए, मेनी शिप्स नहीं होकर पढ़ाता था। शिप अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों है, शिप भी डियर भी, तो मेनी के बाद यहाँ पे शिप्स नहीं होगा, तो मेनी शिप कौन सा ऑप्शन होगा?
सी, तो पहला का आंसर सी, नो प्रॉब्लम, पहला का आंसर सी। दूसरे का आंसर हो जाएगा रास फ्रेड्स ब्रदर। तो एक दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट एक कहता है कि डबल अपस्ट्रोफेस नहीं होता, ध्यान रखिएगा, डबल अपस्ट्रोफ एक साथ नहीं होता। ये सब पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन पहले से जान रहे हो, दिमाग में रखो तो पहले तो आसान हो जाएगा। तो अपस्ट्रोफेस, यहाँ भी अपस्ट्रोफेस, उस केस में क्या करें सर, तो पीछे से चलिए, तो पीछे से द लगा के उठाना है कि द ब्रदर ऑफ रास फ्रेंड, यानी ये वाला अपस्ट्रोफ हट जाएगा और हो जाएगा रास फ्रेंड द ब्रदर ऑफ। ठीक है, तो द ब्रदर ऑफ रास फ्रेंड कहाँ है जी, ए, तो यहाँ पे द लगा दीजिए, या द नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन द लगेगा। ठीक है, द ब्रदर ऑफ रास फ्रेंड, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं सब लोग? ये सब पीडीएफ के साथ पढ़ना, आप सबों को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा मच पेन्स वर गिवन टू हिम फॉर हिज मिसडीड। मच पेन्स, अब यहां देखना यह है कि मच पेन्स वर, अब पेन्स जो वर्ड है दुख या तकलीफ या दर्द जो है यहाँ पे सिंगुलर होता है, तो पेन्स नहीं होगा, मच पेन्स वाज। ठीक है, मच देख तो देखो पेन्स है, पेन मतलब क्या हुआ, गिवन टू हिम मिसडीड मतलब तकलीफ। अब मेनी पेन्स काउंटेबल तो है नहीं, इसलिए मेनी वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक, अच्छी बात। नो इम्प्रूवमेंट, अब मच पेन्स वो है एक सिंगुलर हो गया, तो चूंकि अनकाउंटेबल वर्ड हो गया तो वाज होना चाहिए, इसलिए सही हो जाएगा। 4 नंबर का ऑल हिज डॉक्यूमेंट नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स होता है। डॉक्यूमेंट चूंकि आपके जो सर्टिफिकेट्स उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, तो ऑल भी दिया, तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स। तो ऑल हिज डॉक्यूमेंट्स हैव, आंसर कौन सा, यही ना, प्रॉब्लम है। रोहन्स वेजेस इज, कल क्वेश्चन था वेजेस वाला, तो वेजेस का हिंदी अगर मजदूरी है तो सिंगुलर की प्लूरल। वेजेस 2 वर्ड है, ध्यान देना, ये पढ़ाऊंगा आगे भी आएगा। वेजेस का हिंदी अगर सजा हो रहा है तो सिंगुलर, और अगर मजदूरी हो रहा है तो प्लूरल। अब देखो कि वेजेस 20,000 कह रहा है, मतलब मजदूरी हो रहा है, तो मजदूरी या मेहनताना हो रहा है ना, तो होना चाहिए यहाँ पे इसकी जगह क्या होना चाहिए, आर। कौन सा ऑप्शन, बोलो। 4 वाले में सी नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स है तब हैव लगेगा ना, प्लूरल हो गया तो। हैज है सिंगुलर और हैव है प्लूरल। अब बोलो यहां तो कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, आ जाइए कॉमन एरर में। धीरे धीरे दिक्कत तो अभी होगा ही, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ही नहीं, तो क्या दिक्कत, जब पढ़ाऊंगा तो दिक्कत दूर हो जाएगा। कॉमन एरर में आ जाइए, आई लाइक द पोएट्रीज। अब देखिए बताता हूं आपको, पोएट्री एक ऐसा शब्द है, पोएट्री सुन करके लिखना नहीं है, सब आगे आ जाएगा। अभी सिर्फ टेस्ट में ही लिखिए, जो लिखना चाहते हैं टेस्ट में करिए सही गलत, और वो भी करिए पेंसिल से, पेन से नहीं। तो पोएट्री और पोएम दोनों का मतलब होता है कविता, लेकिन पोएट्री एक ऐसा वर्ड है सॉरी, जो आजीवन सिंगुलर है, वो कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता। अब सेंटेंस का सेंस कर रहा है ब्रायन एंड सेली, 2 आदमी का बात हो रहा है, तो 2 आदमी की बात हो रहा है और लिखा पोएट्री है, तो इस केस में पूरा पोएट्री कट जाएगा और इस पोएट्री के बदले में पोएम्स का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रायन, अगर अकेला ब्रायन होता तो पोएट्रीज को कट के पोएट्री कर देते। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव मेनी वर्क्स। वर्क एक ऐसा शब्द है जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी प्लूरल नहीं होता, तो पहला चीज वर्क्स नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है तो मेनी कैसे आ जाएगा, तो मच आ जाएगा। जैसे वाटर है, अब मेनी वाटर हो सकता है, क्या होगा, मच वाटर होगा। तो जैसा वाटर वैसा वर्क, दोनों अनकाउंटेबल। हाँ, मेनी के बाद नाउन होता है प्लूरल, मेनी के बाद नाउन प्लूरल हो नहीं सकता, वर्क सिंगुलर होता है, तो मच को कहां होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑल द फर्नीचर हैज बीन मेड ऑफ वुड्स।
वुड और वुड्स में क्या अंतर है? वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल। तो फर्नीचर जंगल से बनता है, लकड़ी से बनता है? समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? वुड मतलब क्या होता है? कल पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? क्या होता है? और वुड में एस लगा तो हो जाएगा जंगल। जंगल हिंदी याद करना पड़ेगा। जैसे सैंड मतलब रेत, सैंड मतलब रेगिस्तान, वाटर मतलब पानी, वाटर मतलब समुद्र, तो याद करना पड़ेगा। तो वुड्स का मतलब हो जाएगा जंगल। तो कह रहा है कि सारे फर्नीचर जो हैं, फर्नीचर टाइपिस्ट, ध्यान देना ये दोनों एक साथ हो जाएगा। फर्नीचर टी सटा हुआ है, ठीक है। हैज बीन मेड, यानी फर्नीचर बनाए जाते हैं किससे? लकड़ी से, जंगल से? लकड़ी से। तो लकड़ी क्या गुड करना पड़ेगा? द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक, ऑडियंस है प्लूरल, अभी तो आ रहा है। रिक्वेस्ट टू टेक इट्स, एक ऑडियंस है या एक से ज्यादा है? तो इट्स हुआ कि देयर होगा? देयर होगा। तो यहां हो जाएगा THEIR। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट, देयर सीट होगा, ठीक है बेटा। आई हैव मच वर्क, मच कहाँ लगाते हैं? अनकाउंटेबल में। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे वाटर है, हवा है, लाइट है ना। अब बोलेंगे कि मेनी पानी, मेनी वाटर, क्यों नहीं बोलेंगे? मेनी के बाद नाउन जो होता है उसको गिनने वाला नाउन होता है, जैसे मेनी स्टूडेंट्स, मेनी बॉयज। और वर्क अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हम मेनी नहीं आएगा, मच आएगा। ये सब आगे पढ़ोगी तो क्लियर होगा, अभी पढ़ाया नहीं हूं। अभी तो क्वेश्चन ऐसे ही करवा रहा हूं कि नाउन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब टेस्ट कुछ ना करवाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। टेस्ट करने से दिमाग खुलता है, इसलिए मैं आप लोगों को टेस्ट करने की लत लगा रहा हूं, ताकि आप कहीं भी कुछ देखो तो गलती पकड़ने की लत आ जाए। अंग्रेजी में, अंग्रेजी बहुत वीक है सर, तो वीक है तो स्ट्रॉन्ग करवाने का प्रयास कर रहा हूं। अब तुम लोग सोचते हो कि चमत्कार हो जाए, अरे चमत्कार धीरे धीरे होगा बेटा, एक दिन में नहीं होगा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का टाइम दोगे तब ना चमत्कार होगा। मैं करवाऊंगा, जब भरोसा दिला रहा हूं कि धर्मेंद्र सर हैं तो इंग्लिश आसान है। जब मेरे पास आ गए हो तो घबराओ नहीं, सिखा ही छोड़ूंगा। कल क्या कहा था? जब तक धर्मेंद्र सर ना सिखा देंगे जी, दामन मत छोड़ना, ये नहीं कहा था कल बेसिक क्लास में? भूल जाता है तुम लोग। अब क्वेश्चन करा रहा हूं तो कमजोर तो लगेगा ही लगेगा, मैं खुद ही करा हूं, नहीं पढ़ाया हूं तो नहीं बनेगा अभी, लेकिन सिखा तो रहा हूं किसी, मान लो उस चीज को फिलहाल, है ना। आई टोल्ड हिम दैट, अब देखो पढ़ा में आई टोल्ड हिम दैट। अब नाउन पढ़ रहे थे, फिलहाल मैं नाउन को फोकस कर रहा हूं। अब तुमको लग रहा है हिंदी बताया कि मैं कहा उससे की, तो सीखा अंग्रेजी कुछ बाकी है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये सब धीरे धीरे आएगा तुम लोगों को। तो आई टोल्ड हिम दैट इट वॉज फ्रेंड्स राम्स हाउस। अभी जस्ट कहा कि डबल अपॉस्ट्रोफेस, वो कहा तो उसको दिमाग में रखो। फिर अब जब एक बार सीख लिया तो उसको दिमाग में रखो कि सर ने कहा 2 बार अपॉस्ट्रोफेस नहीं आया, किसी भी कीमत नहीं आएगा। तो चलना कैसे है? पीछे से, इन्हें उल्टा चलना कहा था ना। तो क्या, द हाउस ऑफ राम्स फ्रेंड, ठीक है, द हाउस ऑफ राम्स फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे सी। कर देगा ना जी? चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ तुम लोग, कितने में? 6 नंबर में। देखो क्वेश्चन, 2 million people attended the meeting held in parade grounds। अब पैरेड, अब देखो ग्राउंड और ग्राउंड्स में क्या अंतर है? पैरेड मतलब जहां लोग एक्सरसाइज करता है उसको ग्राउंड बोलते हैं कि ग्राउंड्स बोलते हैं? ग्राउंड बोलते हैं। और लिखा क्या है? इस ग्राउंड्स का हिंदी हो जाता है कारण, रीजन। तो यहां जरूरत है रीजन की या जमीन की, तो एस हटेगा ना, इसलिए एस वाला गलती हो गया। यही समझना, और क्या समझना है? नाउन में नाउन को फोकस करिए। अब यहाँ पे हेल्ड है, इन है, अटेंड है, पीपल, इसमें आप मत ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए नाउन का प्रयोग कहाँ किया गया है। तो ग्राउंड और ग्राउंड्स में क्या अंतर है पढ़ाऊंगा आगे, अभी आने में टाइम लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। एक्चुअली टेस्ट बहुत है, नाउन खत्म होने के बाद टेस्ट कराऊंगा, तो फिर उतना टेस्ट मतलब संभव नहीं करवाना, 4-5 दिन छुट्टी देना पड़ेगा, फिर सब तुम लोग भग जाओगे फिर।
क्योंकि सिर्फ टेस्ट कर, तुम लोग को पकड़ पकड़ के टेस्ट करवा, जबरदस्ती करवा रहा हूं, नहीं तो पढ़ना कौन चाहता है। 7 नंबर है, दे लेफ्ट दियर। अब दियर है, अब लगेज एक ऐसा शब्द है जो कभी प्लूरल नहीं होता, वाटर के जैसा अनकाउंटेबल होता है, तो लगेज में लगेजेस नहीं होगा, खत्म कहानी। ये सब फैक्चुअल है, याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा, समझे समझा। इंफॉर्मेशन देखो 8 नंबर देखो, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, ये सब याद करना पड़ेगा भाई। लास्ट संडे लॉस्ट 300 रुपी। अब देखो 300 रुपया खोया है, तो 300 रुपया खोया है तो रुपी एक तो खोया नहीं है, 3 खोया है, तो 300 रुपीज होना चाहिए, 300 रुपीज होना चाहिए। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट करता है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। उस केस में ये दोनों नाउन होता है सिंगुलर हर हाल में, क्या होता है, सिंगुलर। तो देखो तो नाउन प्रेपोजिशन नाउन है कि नहीं है, तो उस केस में दोनों क्या होना चाहिए, तो स्पीकर आफ्टर स्पीकर, ना कि स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स। ठीक है बाबू, मामला खुला कि नहीं खुला, जल्दी बोलो। तो 100 होता तो फिर रुपी सही होता, क्योंकि एक ही नोट खोया है तो उसमें नोट लगना चाहिए, फिर रुपी नोट। चलो समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। क्वालिटी नॉट क्लियर सर, क्वालिटी क्लियर नहीं है तो क्वालिटी क्लियर आपको करना पड़ेगा बेटा। क्वालिटी के लिए धर्मेंद्र सर क्या करेंगे, बहुत करेंगे, तो अब तो क्वालिटी ऑप्शन भी दे दिया हूं। चलो कल से करवा दूंगा, थोड़ा सा डाउन कर दूंगा। उतार लिया इसको, चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लोग नाउन की तरफ। ये काम खत्म, क्लास टेस्ट खत्म, नाउन मेटेरियल नाउन हो गया था हम लोग का, मेटेरियल नाउन लिख दिया था कहां तक, ऑक्सीजन तक, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन लिख दिया था, ठीक है। नंबर 5 पढ़ना हम लोग फिर, हाँ आर्टिकल 10% कहाँ यूज होता है, बहुत सुंदर। आर्टिकल 10% वहां यूज होता है, जैसे देखो हमने कहा कि एक नोट लिख लो, नोट, एक नोट लिख लो, कल के क्लास जहां पे कल आज क्या था वहीं शुरुआत कर रहा हूं। हम लोग कल पढ़ रहे थे मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, राइट। मटेरियल नाउन एक बात कहा था बेटा, ध्यान दीजिए, क्या कहा था कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल के जैसा होता है, मटेरियल नाउन आजीवन होता है, सिंगुलर, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, वर्ब भी लेता है सिंगुलर। लेकिन हमने कहा था कि आर्टिकल 10% 90% नहीं लगता, नो आर्टिकल शुड नॉर्मली, नो आर्टिकल, तो नॉर्मली वर्ड जहां कहीं भी लगाते हैं, नॉर्मली ए नो आर ए मटेरियल वाई जहां भी लगाते हैं ना, उसका मतलब होता है 90% काम नहीं होगा, यानी 10% हो सकता है, और वही 10% एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आपको लिखवा रहा हूं नोट कि कहां पे आपको लगाया जाएगा। तो नोट लिखिए कि आर्टिकल द may be used, article the may be used before material noun, before material noun, before material noun, only when it refers to पार्टिकुलरिटी। कहा गया कि तब लगाना जब वो खास को रिप्रेजेंट करेगा। अब खास कैसे होगा, इसके लिए एग्जाम्पल देखना पड़ेगा कि खास है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको सेंटेंस जब पढ़ोगे तभी आपको क्लियर होगा
ना कि तुरंत के तुरंत। सेंटेंस भी लिखता हूं, फिर आप बताना कि खास है कि नहीं है। तो आर्टिकल द मे बी यूज बिफोर मटेरियल नाउन ओनली व्हेन इट रेफर्स टू पर्टिकुलरिटी। जब उसे खास बनाते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उतार लिया इसको। अब देखते हैं एग्जाम्पल एक दो करके कि क्या वाकई सत्य बात है या नहीं है। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। आप बताइए, सबसे पहला काम, मिल्क मटेरियल नाउन है कि नहीं है? एग्जाम्पल दिया मिल्क इज व्हाइट। दूसरा एग्जाम्पल दिया द मिल्क इज व्हाइट। तीसरा दिया द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। अब यहां पे देखिए गौर से कि आपको टोटल 3 एग्जाम्पल में दिया हूं। अब एक एक एग्जाम्पल को गौर से देखिए। पहला एग्जाम्पल बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? कीर्ति। कीर्ति ना, कीर्ति नगर, मतलब कीर्ति नगर हटा दो। तो अब बताओ मिल्क इज व्हाइट, क्या लग रहा है तुम्हें, राइट है कि रॉन्ग है? नहीं, मुझे बताओ सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। सेकंड बोला है राइट है, अच्छी बात। तुम बताओ क्या नाम तुम्हारा? हाँ सूफिया, बताओ ये राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। ये वाला डरो मत, बोलो। पीछे से टोपी, क्या लग रहा है जी? दोनों में कौन सही लग रहा? दोनों में सही लग रहा? बस ठीक है, पीछे से बस सही है। तीसरा, अच्छी बात है। अब देखो इसमें आता हूँ, कोई बात नहीं। अब जैसे पढ़ रहे हो दिमाग काम करना शुरू कर दे रहा है ना। देखो अब मिल्क, सबसे पहले देखो कि मिल्क है कौन सा नाउन, राइट। हम लोग पढ़ कौन सा नाउन रहे हैं? मटेरियल पढ़ रहे हैं। अब सर ने कहा कि 90% मटेरियल नाउन्स पहले आर्टिकल नहीं लगता। अब देखते हैं कि आर्टिकल नहीं लगा है, तो सर ने जैसा कहा सही कहा, नहीं लगता है। लेकिन कब नहीं लगता है? जब सामान्य अर्थ हो। लेकिन जब खास बनाओगे तो द लगेगा। इन बात कहा जी। अब प्रश्न उठता, देखते हैं बड़े खास है कि सामान्य है। तनसनिस का दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट। इज इट यूजुअली या खास? यानी हिंदुस्तान ही नहीं, संसार के सारा दूध अगर होगा तो उजला ही होगा। तो कुछ खास नहीं लगा। किसने तुमसे कहा कि पता है दूध उजला होता है? अच्छा, दूध उजला होता है, ऐसा करोगे? ये कौन सी बात, उजला होता था? नहीं बात क्या बताया तूने, है ना? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेंटेंस प्योर राइट है और ये गलत है, क्योंकि द लगा दिया। ये गलत हो गया, द नहीं लगना चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन कैसे सामान्य सा है, लेकिन यह इन्फॉर्मेशन सामान्य क्या सामान्य है? क्योंकि सामान्य सी बात नहीं है। कह रहा द मिल्क इज हॉट, ये जो दूध है ना यहाँ पे गर्म है। फिर आगे इशारा कर दिया मत पीना। जैसे मान लो बोलना है द मिल्क इज पॉइजनस, इस दूध में जहर है, असमान हो गया। तो इसलिए द नहीं लगाऊंगा, तब गलती हो जाएगा ना, क्योंकि हम इंडिकेट करें खास चीज को। समझा? चलो मामला साफ हो गया ना, उतार लिया इसको ना। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। हेडिंग बनाइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जल्दी से फटाफट। अभी क्लास शुरू कहां हुआ है, अभी नाउन स्टार्ट कहां, अभी तो नाउन हम लोग बेसिक में लगे हुए हैं, इसलिए टाइम लगता है बेटा। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या है पहले समझो, लिख लिया ऊपर हेडिंग, यहां तक लिख लिया, अच्छी बात। अब पहले समझो एब्स्ट्रैक्ट, तब लिखना है इसको। अब कभी बोलता है लोग कि एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इस दुनिया में है लेकिन हम किसी को दिखा नहीं सकते। दुनिया में है लेकिन दिखा
नहीं सकते। जैसे लाइट, डार्क, अंधेरा, सुंदरता। हवा को तुम एक स्तर पे दिखा भी सकते हो, है ना। अब्स्ट्रैक्ट जो है, प्योर जो चीज दिखाई देता है, नाइदर सीन नॉर बी टच्ड, नाइदर सीन नॉर बी बट कैन बी फेल्ट ओनली, जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं सिर्फ। जैसे एयर को मटेरियल भी रखते हैं, एयर को, जैसे कभी कभी आंधी चलता है, धूल चलता है, तो आप देखते हो कि उसके साथ कुछ वस्तुएं उड़ रहा है, तो आप देख लो तो देखो हवा चल रहा है। कभी कभी ऐसे से गोल गोल घूमता हुआ देखते हो गांव में, देखा आपने? हाँ, पार्ट हवा क्या है? पार्टिकल्स तो है। आप जो सांस लेते हो क्या है? इस दुनिया में हर चीज पार्टिकल्स है बेटा, हमेशा धूल का नहीं लेते हो। और नया यकीन आया ना, तो माइक्रोस देखना तुम, यहाँ पे इतने धूल उड़ रहे हैं ना कि आपको दिख नहीं रहा है। ये चेहरे पे इतने धूल जमे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और समझ रहे हो ना, ये पूरा शरीर तुम्हारा वायरस है। तुम कहाँ अभी हो? तुमको लग रहा है कि हम एक कीटाणु नहीं खा रहे हैं। तुम्हारे शरीर बना हुआ किससे वायरस बना हुआ है? तुम्हारे पेट में लाखों वायरस है। समझ पा रहे हो बात को ना? तो भ्रम मत रहो। तो ये कहा हमने, तो हमने कहा अब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो क्या चीज? नाइदर सीन नॉर बी, लेकिन है, जैसे लाइट है, लाइट दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। लाइट से तुम दिख रही हो, ये दिख रही है, पेन दिख रहा है, लाइट कहां दिख रहा है बताओ? जो दिखेगा उसको हम छू भी सकते हैं, जो दिखेगा उसको हम पकड़ भी सकते। फील कहां करें? जो दिखेगा उसको फील क्या करना? हाँ हाँ, लेकिन सन है, सन है, लेकिन लाइट नहीं है कहीं। लाइट को फील करते हैं सिर्फ। हाँ बिल्कुल, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वहां जा भी सकता है अगर वैसा संभव हो तो। मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे मून पे लोग गया कि नहीं गया? अगर वो तो आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, ज्यादा अच्छा है। बता रहा हूं तो मैं क्या कहा, अगर संभव हो तो लोग जा भी सकता है, मेरी चीज नहीं है। तो जो भी चीज है, अर्थ है, मून है, जो भी ग्रह नक्षत्र, वो तो दिखता है, वो है भी, उसको छू भी सकते हैं, देख सकते हैं, संभव प्रयास कर रहा हूं। मतलब अगर कैपेबिलिटी है तो। मंगल ग्रह पे चला गया लोग, मून पे चला गया लोग, तो वो तो दिख रहा है भी, दूर है तो अलग बात है, लेकिन है तो, ठीक है ना। तो अब बताइए कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, नाइदर सीन नॉर बी, बस ये ध्यान रखना, नाइदर सीन नॉर बी टच्ड, बस ये दो कॉन्सेप्ट रखना, ना देखें उसको ना छुए, ठीक है। लेकिन है, लेकिन है, सूर्य देख सकते हैं, सूर्य का लाइट नहीं देख सकते, उससे फील करते हैं, वो अंधेरा हटाता है। सनलाइट अंधेरा को हटाया, तो हम लाइट में वस्तुएं देखते हैं, लाइट नहीं दिखाई पड़ता। जो देखें उस छुपा देते, लाइट दिखता तो फिर बिजली का आविष्कार क्यों करते? सूर्य को लाइट को पकड़ लेते, घर में छुपा देते, कितना इतना रखो, रात भर जलाएंगे उसको, है ना। अंधेरा जो तो अंधेरा को रख लेते, तो अंधेरा है, रात रात है, होते रात में दिखाई नहीं पड़ता, रात में आपको दिखाई नहीं पड़ता, ना कि तुम रात को देख रहे हो। रात दिखता है तुम्हें, रात में तुम्हें दिखाई नहीं देता, ना कि तुम रात ऐसे देखो रात है, ना। अब यही लाइट जल नहीं रहा है, तो आप इसको देख रहे हो, ना कि इसके प्रकाश को देख पा रहे हो। अब समझा मुद्दा? सुंदरता, ब्यूटी, रोज है, गुलाब बहुत सुंदर फूल है, अरे सुंदर कहाँ है उसमें? तो पंखुड़ी दिख रहा है तो उसका है? हर चीज को हम दिखाई नहीं पड़ता, कहाँ दिखता है उसमें? वही दिख रहा हो ना, वायर दिख रहा हो, हीट दिखता है, आग दिखता है, जलाते हुए दिखता है क्या? उसमें उंगली जलते हुए जलता, अच्छा अच्छा जल रहा है ना। समझा मुद्दा? तो क्या कहा? तो नाउन दैट कैन नाइदर बी नॉर बी बट कैन बी इज कॉल्ड, लिख लो इसको, एकदम समझो, हिंदी में लिखा हुआ है, समझो। अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन, ना तो देख सकते हैं, नॉर बी टच्ड, ना तो छू सकते हैं, बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
neither be seen nor be touched but can be felt is called abstract noun. ये प्रॉब्लम है? अब एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है, लाइट लिखते चलो फटाफट। एग्जाम्पल है लाइट, कोई चीज दिखे तो बता देना कि यहां से दिखता है। हीट, ब्यूटी, काइंडनेस, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, स्माइल, लाफिंग, डांसिंग। उस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2, नेम ऑफ सब्जेक्ट में हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिक्स सारे आ जाएंगे इसमें, बहुत सारे। कोई चीज दिख जाए तो मैं बता कि यहां से दिखता तो है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं दिखता, अगर आपको दिखाई देगा तो बताना मुझे। हैं? स्माइल दिखता है, दिख रहा है स्माइल, पकड़ो उसको। सिर्फ फेल्ट कर रहे हो ना, उसको महसूस कर रहे हो, लेकिन रियल में क्या दिख रहा है तुम्हें? नहीं, ए पूरा कौन? हाँ हाँ, आग, आग भी दिखता नहीं है, वो लकड़ी दिखता है, वो पार्ट दिखता है। आग एक फीलिंग है। आजकल एक ऐसे ही आ गया फंक्शन को, उसको आप छू भी दोगे, मतलब बिजली लगा दोगे ना तो उड़ता रहता है, तो लगता है कि वो फायर है लेकिन दिखता नहीं वो। पियानो दिखता है। क्या होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, म्यूजिक में जो ऐसे ऐसे बना जो होता है, ये एक सिंबॉलिक दिया ना। देखो सच्चाई बस समझो, ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, ये लिखा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, इसको एक साउंड डेवलप कर दिया कि ऐसा बोलेगा तो ऐसा लिख देना, तो बना दिया वर्णमाला। बिल्कुल हो जाएगा। डांस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डांस कहाँ दिखते हैं? तुम उसके लेग्स दिख रही हो, हाथ दिख रही हो, स्टाइल नहीं, वो एक्शन है ना, एक्शन कहाँ दिखता है ना। इसलिए सारे, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन बड़ा समस्या पैदा कर, बताऊं कैसे? क्योंकि बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब हो जाते हैं और वही वर्ब बन जाता है नाउन, तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज कि तो वर्ब है यार, जैसे नाचना, खाना, खेलना तो वर्ब है, और वो नाउन भी हो जाता है। डांसिंग, स्माइलिंग, लाफिंग, लाफिंग है तो वर्ब, आई एम लाफिंग वर्ब हो गया। लाफिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, नाउन हो गया। जेरंट, समझा? तो जितने भी जेरंट होते हैं ना, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इंग्लिश बड़ा छोटा, बड़ा मजा आएगा तुम लोग पढ़ने में। ये तो धीरे धीरे आराम से इसलिए बोल रहा हूं कि तुम सीखो, दिमाग तुम्हारा खोल रहा हूं मैं। तो वही नाउन क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और वही वर्ब बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जितने भी वर्ब ट्रांसफर करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं, ठीक ना, वो बन जाते हैं सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखो लिखा हुआ है, डांसिंग, लाफिंग, एडल्ट हो, स्माइल, म्यूजिक, फिजिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश। अब मान लो हिस्ट्री, कोई कहा कि हिस्ट्री की किताब ले लो, तो क्या बाबर की गर्दन पकड़ लेते हो? अरे हिस्ट्री तुम पढ़े लिखे हो, अच्छा इसमें लिखा HIST होता पर, तो हिस्ट्री की बुक है, कहां छो तो हाँ हिस्ट्री लग रहा है यार, नहीं ना, उसको बुक देख सकते हैं, बुक। इसलिए प्रॉपर नाउन अक्सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो जाता है, क्योंकि नेम ऑफ सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन भी होता है ना। हिस्ट्री, फिजिक्स कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, और वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो गया। अभी सिखाऊंगा, नीचे पॉइंट है वो बात को। दिल्ली प्रॉपर नाउन है, मुखर्जी नगर प्रॉपर नाउन है, ताजमहल नेम ऑफ बिल्डिंग, ताज नेम ऑफ बिल्डिंग, उसको बिल्डिंग को तुम महसूस भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। उस आकृति को कह दिया तुमने कि ये ताजमहल है, उसको देख सकते हो।
ताजमहल प्रॉपर नाउन हो जाएगा लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आएगा वो। टाइम वर्ड एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन 12 बज गया, घड़ी तो देख ही रहे हो, 16 केस में है ना। क्लियर हुआ कि आगे चलें? अब थोड़ा सा बढ़िए, अब कॉन्सेप्ट चले यहाँ पे। अब देखिए क्या है, कुछ समझाओ। ये कुछ एडजेक्टिव है, वर्ब है। अब क्या लिखा? एडजेक्टिव वर्ब कॉमन नाउन सब्सट्रैक्ट नाउन बन सकता है। देखिए कौन से। अब यहाँ पे ऑनेस्ट है, अब ऑनेस्ट से क्या बना दिया? ऑनेस्टी। तो ऑनेस्ट वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, बना दिया ऑनेस्टी, तो एडजेक्टिव नहीं रहा है, क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट। समझ गया बात को? यानी एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। काइंड, काइंडनेस, यानी इसको फॉर्मूला क्या कहेगा कि भाई STY यानी वाई लगा करके बनाते हैं, नेस ला के बनाते हैं, है ना जी, ओम ला के बनाते हैं, वाई से विजडम। क्लियर? अब देखिए अटेंड वर्ब है, अटेंडेंस, मैनेज, मैनेजमेंट, ये वर्ब से बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देख रहे हो? बॉय, बॉय में हुड लगा दिया तो क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बॉयहुड, बॉय में तो लड़का, बॉयहुड लड़कपन, लड़कपन खेल में खोया। फ्रेंड से फ्रेंडशिप, शिप लगा के बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसलिए क्वेश्चन जब आएगा ना तो मैं कहूंगा कि देखो मान लो क्वेश्चन दे दिया बॉय, वहां दे दिया फ्रेंड, तो मैं कहूंगा आपको फ्रेंड नहीं आना चाहिए था, फ्रेंडशिप आना चाहिए था एब्स्ट्रैक्ट बनने के लिए। हाँ, वहां वर्ड दे दिया काइंड, तो कहेंगे भाई काइंड एडजेक्टिव बेटा, उसमें काइंडनेस होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नाउन का है। कहीं वर्ड आ जाएगा ऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा कि ऑनेस्ट नहीं आता, ऑनेस्ट एडजेक्टिव, यहाँ पे ऑनेस्टी आना चाहिए था। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी होता है कभी? क्योंकि ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, उसको बनाना पड़ेगा नाउन। नाउन कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट। इसलिए ऑनेस्टी के पहले एग्जाम पूछ देगा द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी होगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। बात समझ में आया कि नहीं है? जल्दी बोलो। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? लिख लो, इसको उतार लो। बहुत सिंपल है इंग्लिश। अब तुम लोगों को मजा आ रहा होगा और अंदर से गुस्सा भी आ रहा होगा, कौन मास्टर उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया था हमको। कॉन्फिडेंस आ जाए बेटा तो इंग्लिश आसान हो जाता है। इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज। Abstract noun is used as singular and takes singular verb. इसका रूल भी लिख लीजिएगा। Abstract noun is used as singular and takes singular verb. Abstract noun होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। तुम्हारा भाई आ रहा है पढ़ने? कौन? अच्छा, अब हो जाएगा। दिल्ली में केसेस कम आ रहे हैं, 10-12 पे आ गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फैब खींच लेगा वो। फैब पूरा खींच लेगा। कोई नहीं, तब तक अपना कोर्स समाप्ति की तरफ चलेगा, है ना।
जो इस टाइम को यूज कर लिया उसे महापुरुष कहते हैं, और जो बर्बाद कर दिया उसे बेवकूफ कहते हैं। ये जान लो पक्का बात, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस टाइम को बेकार कर रहा होगा मस्तिष्क में, लॉकडाउन है चुपचाप सुतल रहो रजाई ओढ़ करके। सुबह में हमारे पापा का फोन आया, बोलते हैं तुम सुबह जग कैसे गया है? हम क्या आप सोए रहिए, आपको उम्र हो गया है। गार्जियन जो होते हैं ना वो केयर करते हैं ज्यादा। लिखा है इसको, तो क्या लिखा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। अब देखिए लिखते हैं इसको फटाफट। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड, सब रूल में ही है, रूल में ही है। ये भी एग्जाम्पल दे दिया इसको। अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल यहां शुरू है जी। एग्जाम्पल टाइपिस्ट ध्यान देना भाई, ये लाल से लिखो, ये हो गया इसी का पार्ट है पहला दूसरा। एग्जाम्पल यहां शुरू, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ, नॉर्मली का मतलब ही क्या होता है, ये बात समझ लीजिएगा। अब लिखवाने की जरूरत नहीं ना कि 10% कहाँ आएगा, हाँ बस ध्यान रखना, निश्चित जहां हो जाए वहां जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। आर्टिकल पर वहां रिपीट होगा। ये हमेशा लाइफ में कॉम्परेटिव स्टडी करना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन, कैसे कैसे क्या होता है। एग्जाम्पल लिख लिया, इन दोनों में कौन सही है? ये सही होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे विजडम और स्ट्रेंथ दोनों अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आर्टिकल नहीं आना चाहिए। नाउन से 20-25 क्वेश्चन पूछता है, 5 क्वेश्चन इतना ही से बन जाएगा आपका, 5 क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा बच्चे। तो इसी के साथ आपका नाउन का बेसिक क्लास, अब नाउन शुरू होगा, अब नाउन शुरू होगा। अभी तक नाउन बोलो, काउंटलेस तो समझा दिया था ना, वो लाट के लगाना पड़ेगा, कोई खास हो जाता है काउंटलेस में। जैसे 5, तुम्हारा सर में 5 बाल सफेद हैं तो बोलना पड़ेगा द 5 हेयर ऑफ योर हेड इज ब्लैक वाइट, बोलना पड़ेगा ना, तो उसके स्मार्ट को लगाना पड़ेगा, निश्चित हो जाता है। तो काउंटलेस के बारे में चर्चा तब करेंगे जब क्वेश्चन वगैरह आएगा, क्योंकि नाउन 3 तरह के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और काउंटलेस। तो काउंटेबल है तो गिनती संभव है, अनकाउंटेबल गिनती की जरूरत नहीं है, और जो काउंटलेस होता है उसको गिनती की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चाहे तो गिन सकते हैं बस। हाँ अब नहीं, अब क्या बोलना सुनाता हूं। अब देखो तुम लोग को नया चीज दे रहा हूं, दुनिया कांप जाएगा तुमसे। अब देखो नाउन, अब इतना पढ़ लिया, ये नाउन क्या था, ये नाउन आवश्यकता था, ठीक है। नाउन के प्रकार कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जो नाउन नहीं है, ठीक। अब नाउन है क्या, कोई पूछा व्हाट इज नाउन, तो आपको बोलना है कि नाउन इज नथिंग। सत्य बात है कि नाउन कुछ नहीं है, तो है क्या भाई, तो कहना होगा इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। यानी कि जब तक 4 चैप्टर तुमको नहीं आता है, पर्सन का ज्ञान होना चाहिए, जेंडर का ज्ञान होना चाहिए, नंबर का ज्ञान होना चाहिए और केस का ज्ञान होना चाहिए, तब तुम्हारा नाउन एक चैप्टर कमांड हो जाएगा। किताब जब पढ़ते हैं, मास्टर पढ़ाता है तो शुरुआत करता है नंबर से और थोड़ा सा केस से, बस यही 2 पढ़ाता है, ये दोनों नहीं चलता। जो बेसिक सोचता है कि बच्चों को आता होगा, या तो मास्टर खुद नहीं आता होगा, 2 ही रास्ते हो सकते हैं। तो स्टार्ट यहीं से करता है, थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, कहां लगता है केस में, बस आगे बढ़ो। जहां टाइम देना चाहिए वो टाइम नहीं देता। टेंस, नरेशन वॉइस, ये जो है तुम्हारा टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये 4-5 चैप्टर मास्टर ध्यान बहुत कम देता है।
मुझे है ना, बहुत कम ध्यान देता है। और इसीलिए हिंदुस्तान में बच्चों की अंग्रेजी पुअर और ना समझ में आता है। और यही 5 चैप्टर पढ़ना चाहिए जिस पे ध्यान लोग नहीं देते। बस समझ गए, क्योंकि प्रीपोजिशन प्योर टेक्निकल चीज है, आर्टिकल प्योर टेक्निकल है, और नाउन को पढ़ाया जाता है ग्रामर की तरह, जबकि नाउन अप्लाइड है। जितने ग्रामर मतलब मैं पढ़ाऊंगा वो पर्टिकुलरली काफी एडवांस तरीके से पढ़ाऊंगा। बस में रहो, उसको एडवांस का मतलब काफी बेसिक टू एडवांस, जो कि हर एग्जाम के साथ साथ स्पीकिंग स्टाइल से लेकर के राइटिंग तक सब इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है यहां तक। तो नाउन क्या है? तो नाउन इज इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 चैप्टर्स, पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। इस तरह से हम लोग को पढ़ना है। अब एक एक को उठाऊंगा, समाप्त करते चला जाऊंगा, काम हम लोग का चलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक कर लें, आज कल टाइम नहीं दिया था, आज थोड़ा सा बेसिक में टाइम दे दें। अब बेसिक देखिए, यहां तक काम हो गया था क्या हम लोग का? तो कल हमने कहा था बेटा कि 1 पन्ना रोज राइटिंग करिए। अब देखिए घर पे क्या करना है, आप लोग जितने बच्चे हैं 1 पेज क्या करिए कि यहाँ भी, जो यहाँ भी बच्चा रह रहा है, जो दूर में बच्चा रह रहा है, आप जहां भी हो, आप क्या करो कि 1 पन्ना लिखो और अपने मोबाइल पर ऐसे मुझे दिखा दो, मैं यहां से देख लूंगा। नहीं दिखा सकते तो फोटो खींचो और खींच करके मुझे व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां मैं चेक कर लूंगा। तो इस तरह से आपको 1 पेज रोज राइटिंग करना है। पूछना नहीं है क्यों। 2 रास्ते हैं। अगर आप देखो बेसिक पर सीखना चाहते हो, बेसिक क्लास अगर पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो जो तुमसे कहा जाए वो आपको करना है। मैं अंग्रेजी को हिंदी के जैसा पढ़ा रहा हूं, तो जो आपसे बोलूं अक्षरशः उसे पालन करना है। नो क्वेश्चन, नो इट बट, नो डाउट। क्योंकि कहावत है फेथ मूव्स माउंटेन। अगर विश्वास रखते हैं तो पहाड़ को हिला सकते हैं, विश्वास नहीं है तो कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले होगा बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप में भरोसा करो, सबसे पहला काम कि तुम कर सकते हो। 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको खुद नहीं पता कि वो कुछ कर भी सकते हैं, वो नल्ले पड़े रहते हैं, नल्ले मर जाते हैं। इस पूरे हिंदुस्तान में 90% लोग जन्म लेते हैं मरने के लिए। कैसे मरता तो सब है। फिर जो 10% होते हैं वो मरते नहीं है, वो यादों में रह जाते हैं। क्योंकि मरना तो सबको है जी, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, संसार है, पृथ्वी का भी नष्ट होना है एक दिन। बट आपको देखना यह है कि आपका जन्म हुआ है तो आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हो या यूं ही जीवन गुजार के हर दिन टाइम वेस्ट करके जाना। आज आप रात में सोने से पहले पूछते हो कि आज तुम थे वही आदमी हो कि तुम बदले हो, कुछ नयापन ऐड हुआ या नहीं हुआ है, या सुबह हुआ तो शाम हो गया उसी में जीवन जी रहे हो, या जो तुम कल थे आज नहीं हो, जो आज हो वो कल मत रहो, जो कल थे वो परसों मत रहो। फिर देखो तुम्हारा जिंदगी हमेशा नया हो जाएगा। क्लियर? तो एवरी डे चेंज योर सेल्फ। हर दिन अपने आप को बदलिए। एक व्यक्ति था, वो क्या करता, हर दिन बहाने बनाता, हर चीज में बहाने एक्सक्यूज करता, ये समस्या वो समस्या, कभी ये कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम बताने वाला नल्ला होता है, वो किसी काम का नहीं होता। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति बताओ जिसकी समस्या नहीं, आपको लगता होगा वो सुखी है, आपको देखने में लगता है सुखी। इस संसार का नाम ही है दुख। आप संत महात्मा से पूछो तो इस पृथ्वी में जो जन्म लिया है वो दुख से ही, क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही रोता है। रोता क्यों, हंसता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको कष्ट है। जो इस संसार में आया है उसको कष्ट होना ही होना है, कोई सुखी नहीं है। क्योंकि दुनिया का नाम ही, जन्म तुम्हारा हुआ तो कष्ट में तुम आओगे। जब तक मरोगे नहीं आराम नहीं मिलेगा। मृत्यु एकमात्र आराम है। हाँ, कोई कष्ट नहीं, मर जाओ। लेकिन जब तक जीवन है हमेशा लाइफ फटाफटा सा रहेगा, कटा कटा सा रहेगा। तुम्हें लगेगा मेरे साथ ही क्यों होता है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। जब मैं पढ़ना शुरू करता हूं तो ऐसा क्यों हो जाता है, एग्जाम देते हैं तो ऐसा क्यों हो जाता है। अरे कुछ नहीं होता, सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ नहीं होता। क्यों ऐसा होता है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो ये प्रकृति नहीं, प्रकृति कौन है, तुम्हारा माइंड। ये माइंड तुम्हें दूर से कहीं से मैसेज ला करके तुम्हारे शरीर में नेगेटिव डाल देता है। जैसे तुम पढ़ना चाहेगा तुम्हें चोट लग जाएगा, तुम अच्छा कुछ काम करना चाहेगा भूख प्यास लगा देगा, कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर हलचल क्रिएशन करेगा जिससे तुम डिस्टर्ब हो जाओ।
और तुम अगर हार गए तो आगे नहीं पढ़ पाओगे। जिंदगी का सच्चाई यही है, इसलिए हमेशा आप अपने आप को जीत जाइए, दुनिया आपकी गुलाम हो जाएगी। तो व्यक्ति खुद को, बेसिक का पहला फंडा यह है कि आप सबसे पहला काम हर दिन अपने आप को बेहतर बनाइए। मतलब 10 वोकैब्स जो मैं पढ़ाया उसके अलग से 10 वोकैबुलरी रेगुलर अपने मन से आती है। कहां से वोकैब आएगा? तो आप एक पन्ना राइटिंग करिए, ठीक है। और आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं दिखाता हूं, एक किताब जो मैं तैयार किया हूं वो दे रहा हूं आपको, जो मैं दे रहा हूं आपके लाइफ को चेंज करने का बुक दे रहा हूं, जो आपको लिखना है। और जब लाइफ चेंजिंग बुक लाना, जा पतला वाला लाइफ चेंजिंग जो है, चेंज योर फ्यूचर, मैं टेबल पर रखा हुआ दिखा दूं कम से कम। अगले बार जब बच्चा किताब मंगवाए तो उसको भेज देना हर बच्चे को। हाँ, तो हमने बनाया है लाइफ चेंजिंग बुक। वो नोटबुक है करीब 21 दिन का। 21 दिन में व्यक्ति का लाइफ बदल सकता है अगर वो मेरे अनुसार फॉलो करे तो बुक मैं बनाया हूं और वो बुक मैं आपको भिजवा दूंगा आपके कुरियर पर के माध्यम से। आप जब बुक ऑर्डर करोगे तो उस बुक के साथ वो किताब आपको भिजवा दूंगा। वो पढ़ने की किताब नहीं है, वो करने की किताब है। किताब खरीद के तुम रख लिया अपने पास तो काम नहीं चलेगा। देखिए यह बुक है, कल ही प्रिंट होकर के आया है और ये पढ़ने वाला नहीं है, लिखने वाला है। इसमें हर चीज बनाया हुआ है, मैं बता देता हूं, दिखाई कम पड़ेगा। लिखा हुआ है यू कैन ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर। इंग्लिश का किताब नहीं बेटा, ये हर व्यक्ति ले सकता है। इसमें लिखा है यू कैन ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर विथ दिस नोटबुक। स्टडी प्लानर बुक है, यानी आप जो पढ़ते हैं उसको प्लान करेगा, ठीक है। आप जो भी बनना चाहते हैं बन सकते हैं, पास्ट को छोड़ करके फ्यूचर में जा सकते हैं। यानी ये आपको बनाया गया है, आप अगर करना चाहते हो तभी मंगवाना, और नहीं तो हालांकि सस्ता है, 20 रुपए का है, 50 रुपए का है, लेकिन आपको फ्री मिल जाएगा, चिंता ना करो। ये किताब आपको फ्री मिल जाएगा। सारे बच्चों को जो बुक ऑर्डर करते हैं उनको फ्री में दिलवा दूंगा, आपके बुक के साथ भिजवा दूंगा। ये एक्चुअली क्या स्टडी प्लानर है। इसमें पहला पेज ब्लैंक दिया है, यहाँ पे आपके सपने लिखने, ड्रीम लिखने हैं। जो भी आपके सपने हैं कि आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, ट्रेन चाहिए, राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री, जो आपके सपने हैं, सपनों में कभी कंजूसी मत करना। जितने बड़े सपने तुम जो चाहते हो, ये सुना कि मेरे बस कितना है, मैं बस कलर के बन जाऊं, यही लिखना काफी नहीं। सपने तो कुछ हो सकते हैं भाई। अब रात में सपने देखते हो पहाड़ से गिर गए, पहाड़ से गए, जो सपने लिखो उसको, क्या डर। तो सपने जो है लिखो, और हर सपने के 3 लॉजिक ढूंढ लो कि सपने हैं। तुम्हें हेलीकॉप्टर चाहिए तो क्यों चाहिए, तुम्हें ट्रेन चाहिए तो क्यों चाहिए, तुम्हें पीएम बनना है तो क्यों बनना है। 3 कारण, अगर 3 कारण मिल जाता है तो सपने नहीं है, वो तुम्हारा गोल बन जाता है। अगर गोल बन गया तुम्हारा तो फिर कॉपी तुम्हारे काम का है। तो सबसे पहले गोल बनाइए और सपने लिखिए। लिख करके आपको सीखना है इंग्लिश। ये आपका क्या हो गया? सपना। अब सपना इंग्लिश क्यों सीखना है? व्यक्ति के पास सपने पूरे क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसको गोल नहीं है। गोल पूरे किए जाते हैं और चैलेंज नहीं है। आज तूने क्या चैलेंज लिया? तो व्यक्ति के पास चैलेंज नहीं है कुछ करने को, कमिटमेंट नहीं है। जब कमिटमेंट नहीं है तो करेज नहीं आएगा, करेज नहीं होगा तो कैपेबिलिटी नहीं होगा। तो ट्रिपल सी तुम्हें पता ही नहीं है। आपने सुना ना, जो मैं कमिट कर दिया तो मैं खुद की नहीं सुनता। आपको तो वो डायलॉग तो याद होगा, लेकिन डायलॉग के पीछे क्या बात है समझाए नहीं। कमिटमेंट का मतलब होता है 2 चीज, एक करेज और दूसरा फियर। जब व्यक्ति को कमिटमेंट करता है ना तो उसके अंदर 2 चीजें साथ उभरता है, एक हिम्मत भी आती है और दूसरा फटता भी है। अंदर से डर लगता है कि पूरा कैसे करूंगा, राइट। फिर तुम्हारे पास आइडियाज आते हैं कि ऐसे ऐसे करूंगा। पहले कमिट तो करो। तो उससे किताब बनाया गया है, ये आपके फ्यूचर ट्रांसफॉर्म कर देगा। उसके बाद पहला पेज के बाद अगला पेज टर्न करोगे तो इसमें लिखा मिलेगा टुडे इज योर। 2 पेज है, इस हर पेज में बनाया, आपको लिखना कुछ नहीं है, सब बना हुआ है, कहां पर खाली भरना उसको है। तो पहला पेज में लिखा हुआ है, मैं आपसे दिलवा भी देता हूं, टुडे इज योर्स। आज का दिन आपका है। सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हाँ बच्चों को कर दो। और अब जो भी किताब ऑर्डर करेगा किताब उन बच्चों को देना जो क्लास ले रहा है उसको, अपने स्टूडेंट को। और किसको देगा? इसको बेचना नहीं है मार्केट में, ठीक है ना। मार्केट में बहुत हुआ तो उसका रख देना नीचे, नायर कायर कौन सा किताब उसका देना। इसका पीडीएफ नहीं बेटा, इसका पीडीएफ नहीं है, ये नोटबुक है, पीडीएफ नहीं है, किताब नहीं है। पहले समझिए, यह किताब नहीं है, ये नोटबुक है, किताब बुक नहीं, ये कॉपी है, कॉपी, ठीक है। ये किताब नहीं है, कॉपी है। इसको आपको लिखना पड़ेगा इसमें, इसका पीडीएफ तैयार नहीं हो सकता। अब इसमें क्या है, पहला पेज लिखा है टुडे इज योर्स, आज का दिन तुम्हारा है। अब लिखा है टुडेज गोल, देखो गोल लिखा हुआ है पढ़ना, और लिखा है टुडे गोल। यहाँ पे सपना नहीं, सपना के लिए पहला पे छोड़ दिया गया है। अब यहाँ टुडेज गोल, आपका आज का गोल क्या है? देखिए आपका गोल तो मान लो कि क्लर्क बनना है, लेकिन आज का गोल क्या है? आज का गोल हो सकता है कि हमको 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है। फिर लिखना है प्रायोरिटी टू पर्पस, यानी उस गोल को बना दीजिए पर्पस। पर्पस क्या होता है जी? करने का मतलब, क्यों करें, क्या उद्देश्य करने का, आज 2 घंटा क्यों पढ़ें, बस में रहो। फिर टू डू मतलब क्या किया, क्या नहीं, क्या करना है। टू डू मतलब करना है। और टुडेज प्लान 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, ये पूरा आपको रूटीन दिया हुआ है। उसमें लिखिए कितने कब क्या पढ़ना है, फिर उसमें नोट क्या कितना किया उसको लिखिए। फिर लिखिए नो योरसेल्फ एंड प्लानिंग फॉर गोल, ये पहला पेज भरा, फिर साथ में इसको पढ़िए। अफर्मेशन सेम डेज, एक ही दिन में दोनों पेज भरना है। 21 दिन का प्लानर है। फिर अफर्मेशन का मतलब होता है, पहला लिखिए आई एम ग्रेटफुल फॉर, आपको कौन चीज है, कौन व्यक्ति है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, मतलब जिसको आप थैंक यू बोलना चाहते हो, ठीक। दूसरा है अफर्मेशन, कुछ अच्छी लाइन्स लिखिए आज के दिन में जो आपको इंस्पायर करता है। नेगेटिव लिखना ही नहीं, छोड़ देना है। फिर लिखा है गोल्स वीकली, आपका वीकली क्या लक्ष्य है। गोल्स मंथली, मंथली क्या लक्ष्य है, मतलब आज के दिन से कल तुम क्या बेहतर, एक सप्ताह में तुम कहां बन जाना चाहते हो, और 1 महीना में अपने आप को कहां देखना। जैसे बात बताओ, तुमको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, छोटा सा लक्ष्य, तुमको डीएम बनना है, राइट। अब तुम ये देखो कि डीएम बनने के लिए तुम्हें ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तो तुमने कहा मैं ग्रेजुएट हूं, उसके लिए फिर तुमको
यूपीएससी का सिलेबस जाना पड़ेगा, यूपीएससी का जाना पड़ेगा, क्या एरिया है, कहाँ कैसे क्या पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग सोचिंग सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो कि तुम कितने साल में बनना चाहते हो, पढ़ना साधन छोड़ दो, तुम ये देखो तुम कितने साल में अपने आप को डीएम देखना चाहते हो। तो तुम कहोगे अभी तो 2022 है, 23 24 25 में मैं डीएम बनना चाहता हूँ। तो तुम्हारे पास 22 पूरा, 23 पूरा, 24 पूरा, 3 साल। तो 3 साल 3 ईयर्स तुम्हारे पास है डीएम बनने के लिए। 3 ईयर्स का मतलब होगा 365 365 365 है ना जी। हाँ? तो कितना दिन हो गया 365 में, क्या कितने दिन हो गए मैथ वाले? 1000 मतलब 1100 दिन तुम्हारे पास है, यानी 1100 दिनवा दिन तुम क्या हो जाएगा डीएम। अब तान लो अपने आप को, और क्या यानी अब तुम क्या हो गए, अब तुम्हारा पर्पस सोल्व हो गया। पर्पस आ गया कि हम डीएम है भाई, क्योंकि फिक्स गोल मतलब फिक्स होता है, फिर सपना नहीं रहा वो। अब तुमको ए नहीं हो पाना ही पाना, मर जाऊंगा लेकिन डीएम बनूंगा साले को, आपको हिला नहीं सकता कोई। ये पर्पस तुम्हारा फिक्स हो गया। अब तुम्हारे पास साधन अपने आप आएगा, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें क्या करना नहीं करना है, क्योंकि एक दिन कटेगा ना भाई। अब बचेगा 10 कितना बचेगा जी 99 ऐसे, फिर 10 और हर दिन अपने आप को पेज पर लिखते जाओ, और फिर देखो कि आज एक कटा तुम यकीन नहीं करोगे। फिर अपने गोल में रैंक लिख दो कि रैंक कितना चाहिए, बस जो लिखा लिख दो, डरो मत। रैंक कितना चाहिए, डीएम पोस्ट कहां करना है तुम सब लिख दो, क्या यूपी में इतना जिले में चाहिए हमको। और यकीन मानो 99 नहीं 1000% पूरा हो जाएगा, 1000% पूरा हो जाएगा। सपना देख करके देखो, ना का सवाल नहीं पैदा होता है। और एवरीडे व्यक्ति कर दिया, दुनिया में हर चीज प्राप्त कर लेगा। मैं तो कहता हूं पीएम भी बनना है ना तो लिख दो, बन जाएगा। एक पोस्ट भी दुनिया में है तो मिलेगा। तुम्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है वो भी लिख दो। जहां के 2 चीज चाहिए, हमको ऐश्वर्या शादी करना है वो भी लिख दो। वो प्रकृति समझेगा कि अभिषेक बच्चन को कैसे करना है। असली बात को ना, तुम्हारे जो भी सपने हैं ना, तुम जो चाहते हो ना लिखो, लेकिन पर्पस होना चाहिए 3, उसके 3 कारण होना चाहिए कि 3 कारण होना चाहिए भाई। ऐश्वर्या शादी करके 3 कारण होना चाहिए, क्यों शादी करना चाहते हो। अभिषेक को कैसे हटाना उस बात की बात है, लेकिन पहले 3 लॉजिक होना चाहिए भाई, क्यों करना चाहते हो। फिर देख सपने देख लिया, कारण है नहीं कुछ भी, तो अगर कारण नहीं है तो फिर उसको सपने में छोड़ दो, सेट कर दो उसको, किसी काम का नहीं। फिर वो कारण है तो पर्पस हो गया, फिर उसके तुम जियोगे, नहीं तो फिर फालतू क्या फायदा। मुझे शादी करना, डीएम बनना, डीएम बनना है तो सपना हो गया। फिर 3 लॉजिक दिखाओ उसके और लिखो, और एवरीडे काम करो उसको। उसके बाद लिखा है गुड हैबिट फॉर टुडे, और फिर लिखा है बैड हैबिट टू लिव, मतलब आज क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। और नीचे लिखा है ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, तुम अपने जीवन को बदल सकता है, सिर्फ तुम, और कोई बदल। ये बहुत अच्छा बुक हमने तैयार किया है, नोटबुक, और इसको अगर आपने कर लिया तो यू कैन ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर। ये आपके लिए बनाया गया है, आप इसको डेली आज से यूज करें, इसको लिखें, इसको समझें, आपका लाइफ बदलने वाला है, ठीक है। और ये ध्यान दीजिए बेटा, ये जो बुक है हमको दम डीएम बनना है सर, बन जाएगा, जो बनना है बन जाओगे। तो ये किताब पीडीएफ नहीं है, इसका पीडीएफ नहीं है, ये नोटबुक है, ये सादा पेज है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो इसमें कुछ बनाया हुआ है, जो आप जब बुक ऑर्डर करोगे तो ये किताब आपको फ्री में यहां से दे दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। चूंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो किताब आपके घर पे आपके टेबल पे रहेगा। तो ये भी होना जरूरी है, क्योंकि बेसिक में हर चीज पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद ही कुछ पढ़ाऊंगा, तभी आप सीखोगे। क्योंकि आपके अंदर सबसे पहले जोश मरा हुआ है, जुनून मरा हुआ है, तो उसको जिंदा करना है। तो पहले इस किताब को सीखिए कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। फर्स्ट यानी यू शुड आस्क ओनली 1 क्वेश्चन, व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यानी आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं। आप अपने सपनों को लिखिए, क्योंकि इंग्लिश आपके लिए सपना है अभी। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं, सपने पूरे नहीं होंगे। दूसरा, किताब आप इमीडिएट ऑर्डर करिए, सारे किताब के साथ ही फ्री जाएगा। इसके बाद इसको देखिए क्या क्या लिखा है, और कर करके करने का प्रयास करिए। आप सब देखो, बताओ फीडबैक कैसा है। अच्छा ये बताओ, हमने तैयार दे दिया, और चाहिए तो यहां से खरीद सकते हो, एक बार फ्री मिल जाएगा। बाकी चीज को बनवाने में जो लगाओ लेना, 50 लिखा है, 50% 60% डिस्काउंट मिल जाएगा, ये बताओ उसकी चीज। तुम लोग मनी माइंडेड हो, अभी फिलहाल करो तो इसको, बाद में चाहिए 10%। तुमने क्या कहा, तुम लिखो, तुमको 1 करोड़ महीना चाहिए, लिखो इस पर। अरे लिखो तब ना पूरा होगा जी। तुम डरते हो पहले ही, सबसे पहले तो डर छोड़ो, पहला चीज डर छोड़ो। मैंने क्या कहा, तुमको लिखना है पीएम बनना, तुमको लिखना है कि करीना शादी कर, तुम लिखो ना इसमें भाई। तुमको लड़की हो, लिखे तुम चाहते हो, लिखो अभिषेक चाहिए, हमको शक्ति कपूर चाहिए, जो लिखो ना इसमें। तुमको एक बात कह दिया, तुमको जो चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए लिखो, फिटनेस चाहिए लिखो, मर्सी चाहिए लिखो, 10 करोड़ की गाय चाहिए लिखो, तुमको जो चाहिए लिखो। तो मतलब लिखने तो हिम्मत तो करो। हम लोग सबसे पहले काम करते हैं कि डेयर टू ड्रीम, पहला काम डेयर टू ड्रीम, यानी पहले सपने देखने की हिम्मत तो करो। हिम्मत ही नहीं है, जो सपने देख सकते हो सपने लिखो। फिर सपने के बाद 3 कारण, और 3 कारण मिल जाए तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, गोल। उसको रोज लिखो। इसके पीछे 3-4 साइंटिफिक रीजन काम करता है बेटा, एक काम नहीं है, इसके पीछे 3-4 लॉजिक है। लिखा, सपने याद, दिन ने बार दिया, हर दिन किया। आज जो तुम थे कल नहीं रहोगे, जो तुम आज से कल नहीं रहोगे, तो अपने आप को बदल दो, कल बदल दो। तो हर दिन अपने आप को चेंज करते चले जाओ, और देखो तुम्हारा लाइफ ना बदले तो मेरे को बताना। फिर मैंने क्या कहा, धर्मेंद्र सर को टीचर मत मानो, गुरु मानो, क्योंकि ये टीचर नहीं देगा तुमको। ये मेहनत तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि आई वांट टू ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर, आई वांट टू चेंज योर फ्यूचर। बस मेरी बात को, तो इसको करो
और करके 21 दिन का है, 21 दिन करो, जितना नोट्स है यहाँ से मिल जाएगा। फिर मार्केट के लिए मैं बनवा दूंगा मोटा सा, मार्केट बिकना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी मैं ट्रायल मेथड पे बच्चों को दे रहा हूँ। हाँ ना 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 ना, ये आप भर के रखते रहिए, ताकि आप जब डीएम बन जाए, कुछ बन जाए, तो उसको देखिए कि हमने क्या सपने पूरे किए थे, फिर अपने बच्चों को दिखाइए। ये हमेशा बहुत बड़ा चीज है, ये आपके जीवन को संवार देगा, आपके आने वाले खानदान को सुधार देगा, आपकी चीजों को बदल देगा। ये आप इसको हल्के मत लीजिए चीज को, बस समझिए बनाया गया है। ये चाहते तो एक आम कॉपी देता, बोलता ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, ये हमने हर जगह बना के 2 पेज में दिया, यहाँ ही भरना, एक दिन 2 पेज भरना है, ये सेम डे का काम है, समझ गया ना? इसलिए अलग अलग पेज नहीं सेम बनाया गया, ठीक है? इसको कीजिएगा और करके फिर कल मिलेगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल टुडे। अब बच्चा बोल रहा है, सोचेगा कि सर बेसिक, बेटा बेसिक से पहले सपना, यानी इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? अब जो बच्चे भी नहीं खरीदे